हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज आपकी हिंदी व्याकरण की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 2 शुरू करते हैं। आपके चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार, जिसे हम फोनोलॉजी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो बच्चों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम वर्ण और वर्णमाला बात करेंगे। ठीक है, वर्ण कौन से होते हैं? जो सबसे छोटी होती है हमारी ध्वनि वर्ण, और वर्णमाला हमारी जिसमें हमारे सारे वर्णमाला में ऐसे अनार तक, ज्ञानी तक, शर्मी तक जो भी हमारे शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? वर्णमाला होती है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों यहाँ पे वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न हो सकें वर्ण कहलाती है। जो हमारा वर्ण होता है वो ध्वनि होती है और उसके बिल्कुल और छोटे टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वो छोटे से छोटे टुकड़े जो होते हैं उसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों? वर्ण कहते हैं। क्लियर? किसी भाषा के सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में मुख्य 3 प्रकार के वर्ण होते हैं: स्वर, अयोगवाह और व्यंजन। ठीक है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी बताया है कि स्वर, व्यंजन, अयोगवाह, ठीक है, ये तीनों हमारे किस में होते हैं? वर्णमाला में होते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? स्वर। और स्वर में हमारे कितने होते हैं? जिसे हम इंग्लिश में वॉवेल कहते हैं। तो स्वर में हमारे कितने होते हैं? 11 होते हैं। ठीक है, जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 11 स्वर होते हैं, मैंने आपको बताया अभी, और हमारे ये 11 स्वर हैं। ठीक है, ए, आ, ई ये छोटी ई है, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋषि, ए, आए, ओ। ठीक है, अब यहाँ पर स्वर के भेद जानेंगे बच्चों हम। ठीक है, जो हमारे स्वर होते हैं उनके भेद। स्वर के भेद होते हैं बच्चों 2 प्रकार के। ठीक है, तो 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। ठीक है, अब यहाँ पर ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? शॉर्ट वॉवेल। ठीक है, जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, शॉर्ट में जो कहे जाते हैं। तो ह्रस्व स्वर होते हैं जिन स्वरों के बोलने में कम समय लगता है, जिन्हें हम एकदम फट से बोल देते हैं, जिनमें कम समय लगता है, तो वो कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर। उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर 4 होते हैं: ए, ई, उ और री। ठीक है, तो ए हमारा बिना व्यंजन का है ए। ठीक है, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। छोटी ई, छोटा ऊ और री। ठीक है, आगे देखेंगे हम। आगे है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, दीर्घ स्वर हमारा लॉन्ग वॉवेल होता है, ये थोड़ा सा लंबा होता है। ठीक है, जिन स्वरों के बोलने में समय अधिक लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं ना बच्चों। जब हम देखते हैं कि हम क्वेश्चन यानी प्रश्न उत्तर भी करते हैं तो दीर्घ मीन्स बड़ा। ठीक है, दीर्घ स्वर 7 होते हैं। अब दीर्घ स्वर 7 होते हैं कौन कौन से? आ से अनार वाला आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ और ओ। ठीक है, अब यहां पर हम देखेंगे व्यंजन। ठीक है, कौन सोनेट देखेंगे? जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के साथ बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में निम्नलिखित 35 व्यंजन होते हैं। ये 7 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, कौन कौन से भाग में बच्चों? यहाँ ये वर्ग है, यहाँ व्यंजन है। ठीक है, आप देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ हमारे इस लाइन में वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, और यहाँ हमारे व्यंजन दे रखे हैं। क्लियर? आगे देखते हैं। सबसे पहले हमारा आएगा क वर्ग। अब हमारा व्यंजन शुरू हो गया है। पहले हमने स्वर बताए आपको, स्वर 11 होते हैं और हमारे अब व्यंजन शुरू होंगे। क्लियर? चलिए, व्यंजन है हमारा क, ख, ग, घ, ण। ठीक, अब हमारा च वर्ग है बच्चों, च, छ, ज, झ, य। अब यहाँ पर है बच्चों हमारा ट वर्ग, ट, ठ, ड, ड़, अण। अब यहाँ पर ये जो है हमारा ड और ड़। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है हमारा त वर्ग, त, थ, द, ध, न।
यहां से शुरू होगा बच्चों हमारा पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। अब यहां से स्टार्ट होता है बच्चों हमारा अंतस्थ है, ठीक है, ये, रे, ले, वे। ऊष्म, यहां से शुरू होगा ऊष्म, शै, सै, से, है। अब यहां देखेंगे बच्चों हम व्यंजन के भेद। यहां हमारे पहले हमें स्वर के भेद देखे, अब हम व्यंजन के भेद देखेंगे, ठीक है। व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन में देखेंगे जो हमारा म्यूट्स होता है। जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती हुई बाहर आती है उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं, जिनकी कुल संख्या 25 होती है। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। अब यहाँ पर वर्ग है और इनकी संख्या कितनी होती है? 25, 25, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखेंगे और स्पर्श कौन से होते हैं? जो हमारी जिह्वा से स्पर्श होके निकलते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ है कै वर्ग और कै वर्ग में है कै, खे, गे, घे, ड़े, ठीक है। उच्चारण स्थान क्या है इनका? कंठ, कंठ से निकलते हैं, ठीक है। और नाम क्या है? कंठीय। इनका नाम क्या है? कंठीय, हलंत लगा हुआ है, क्लियर। आगे देखेंगे चै वर्ग। अब यहाँ पर है हमारा चै वर्ग। चै वर्ग में क्या है बच्चों? चै, छे, जै, झै, ये, ठीक है। और यहाँ पर इनका उच्चारण स्थान क्या है? तालु, तालु, तलवे, तलु से लगे हुए हैं तालु, ठीक है। और तालिव्य इनका नाम है, ठीक है। यहाँ है ये हमारे टै वर्ग, टै, ठै, डै, अड़ै, अणै, ठीक है। और ये क्या है? मूर्धा, और मूर्धा का क्या है? मूर्धन्य। अब देखेंगे बच्चों हम तै वर्ग, तै, थै, दै, धै, नै। ये क्या है? दांत, ये दांत से लग के हमें बोला जाता है, तो ठीक है। और दंतीय इसका नाम होगा। अब यहां पर देखेंगे हम पै वर्ग, पै, फै, बै, भै, मै। और इनका जो होगा ओठ, इनका ओठ होगा स्थान जो उच्चारण है, और जो नाम हो ओष्ठीय, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अंतस्थ व्यंजन, जिन्हें हम सेमी वोवेल कहेंगे, ठीक है। अंतस्थ का अर्थ है मध्य में स्थित जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भागों को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे ये, रे, ले, वे अंतस्थ व्यंजन है। अब यहाँ पर ऊष्म व्यंजन देखेंगे। ऊष्म व्यंजन में ऊष्म का अर्थ है गर्म। ऊष्म का जो अर्थ होता है वो तो गर्म होता है ना बच्चों। जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती हुई बाहर आती है और गर्मी पैदा करती है उन्हें हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शे, अब हमारी जो अंदर की भाप है वो बाहर निकल रही है शे बोलने में, ठीक है। तो क्या हुआ? ऊष्म व्यंजन में आ गया ये, ऐसा आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या? शे, से, है, ऊष्म व्यंजन है ये, क्लियर बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप यहां देखेंगे संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में हमारे जो व्यंजन दो विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ये मुख्य रूप से 4 होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? 6, ठीक है, 6। अब हमें इन्हें तोड़ना है, कैसे? विच्छेद करके। कैसे करना है 6 को? कै, हलंत जमा शै, तो क्या हो गया? 6, ठीक है, बराबर। अब हमारा जो हमारा त्रय है, त्रय जो हमारा त्रय है वो हम कैसे इसको विच्छेद करेंगे? तय, हलन जमा रै, तो क्या होगा? त्रय, ठीक है। यहां है हमारा ज्ञ, जो ज्ञ से ज्ञानी होता है, ज्ञ, तो इसको हम विच्छेद कैसे करेंगे बच्चों? जय, हलंत जमा य, तो त्रय, ठीक है, सॉरी ज्ञ, ठीक है। अब हमारे यहाँ है श्रमिक, तो श्रमिक को कैसे विच्छेद करेंगे? शय, हलन जमा रै, तो ये सलजम वाला शय, तो शय, हलन जमा रै, तो श्रय, श्रमित, श्रमिक, ठीक है। चलिए तो यहाँ आएगा बच्चों हमारा द्वित व्यंजन, ठीक है। द्वित व्यंजन के बारे में बात करेंगे हम। जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उन्हें द्वैत व्यंजन कहते हैं। यानी जो दो व्यंजनों से मिलकर बना होता है उसे द्वैत व्यंजन कहते हैं। कैसे? जैसे इसमें हमारा दिया हुआ है कै, हलन जमा कै,
कै हलन जमा कै। अब हमारा यहाँ पर जो द्वित व्यंजन है तो क्या आएगा, जो 2 बार कै आएगा, आधा कै पूरा कै, ठीक है। मिलकर क्या बना है, जो क्या है ये द्वित व्यंजन है। कैसे, बराबर कक। तो कक, कक को कहाँ हम इस्तेमाल करेंगे, कहाँ उसको यूज करेंगे, कहाँ पे, पक्का। तो पक्के में क आ रहा है, ठीक है। आगे देखेंगे जय, हलन जमा जय बराबर जज, क्या आ जाएगा, सज्जन, ठीक है। चय हलन जमा चय बराबर क्या हो जाएगा, चच, क्या हो जाएगा, सच्चा। तो जो 2 बार चय है तो क्या हो जाएगा, सच्चा, ठीक है। मैं हलन जमा मैं तो क्या है, मम, तो क्या हो जाएगा, सम्मान, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे बच्चों अयोगवाह, ये है आफ्टर साउंड, ठीक है। स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त हिंदी वर्णमाला में ए यानी कि अंग, अनुस्वार और अंग, चंद्रबिंदु, अनुशासिक और अंग जिसमें हम आ की जो ध्वनि सुनाई देती है वो विसर्ग भी होते हैं, ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें अयोगवाह कहते हैं बच्चों। जो वर्ण न हो तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन, इन्हें अयोगवाह कहते हैं। ना तो ये स्वर होते हैं और ना ही ये व्यंजन होते हैं, तो इन्हें हम क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर है बच्चों हमारा अनुस्वार, ठीक है। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण अधिक जोर से होता है तो उसके ऊपर केवल बिंदु के रूप में लगाया जाता है, ऐसे स्वर को हम क्या कहते हैं बच्चों, जैसे अंक, डंक, संख। तो अंक, अंक है ना, तो बोल रहे हैं नाक से निकल रहा है अंक, न निकल रहा है अंक, ठीक है। अंक, डंक और संख। अब अनुशासिक की बात करेंगे बच्चों, सेमीनेजल की। जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ निकलती है तो उसके ऊपर केवल चंद्र बिंदु लगाया जाता है, जैसे सांस, कांसा, सांप, आंख आदि। विसर्ग, विसर्ग में आप देखेंगे विसर्ग है हमारा कॉलम, ठीक है। जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे है जैसी ध्वनि होती है तो उसके अंत में विसर्ग लगाते हैं, जैसे अंत, ठीक है। अंत है कि स्वर ध्वनि सुनाई दे रही है, स्वः, प्राय, प्रातः आदि। तो बच्चों ये थे आपके कुछ स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ठीक है, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। मैं आशा करती हूँ आपको ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे इसी तरह अच्छे से एक चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।